हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम स्टडी। पिछली क्लास में हमने अलंकार को देखा था। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो आज रस को देखते हैं। ये भी हमारा हिंदी का एक टॉपिक होता है और इससे भी लगभग 2-3 नंबर पक्के होते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रस का मतलब होता है आनंद। तो जब मतलब ही आनंद है तो चलिए आज आनंद के साथ यानी कि आनंद करते हुए पढ़ते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रस आनंद, जब किसी काव्य को पढ़ने में एक आनंद की अनुभूति होती है, जिस भाव की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, विशेष शब्द होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एंड संचारी भाव। स्थायी भाव मूल रूप से क्वेश्चन इनसे भी बन जाते हैं कि स्थायी भाव कितने होते हैं, तो आप 9 बताइएगा। अनुभाव कितने होते हैं तो आप 8 बताइएगा, और संचारी भाव पूछें तो 33 बताइएगा। और विभाव के 2 भाग होते हैं, आलम्बन एंड उद्दीपन। स्थायी भाव क्या है? जैसे हमारे अंदर कुछ भाव होते हैं, हमारे अंदर मन मस्तिष्क में कुछ भाव होते हैं जो किसी कारणवश अचानक ही उत्पन्न होते हैं, जैसे कि भय, क्रोध, प्रेम, इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं, भाव होते हैं, इमोशन होते हैं, उन्हीं को स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है। अब विभाव क्या होता है? जैसे मान लो एक अचानक हमारे सामने एक सर्प आ गया, ठीक है। तो जब अचानक से कोई सर्प आ जाएगा तो हमारे अंदर एक स्थायी भाव जागृत होगा। वो कौन सा? भय का। ठीक है, भय का जागृत होगा। तो ये तो हो गया स्थायी भाव। एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं, अचानक से हमारे सामने सर्प आ जाए तो भय का स्थायी भाव जागृत होगा। ठीक है। अब परिस्थिति का बनती है कि जैसे कि विभाव में क्या होता है, परिस्थिति किस मूड पे कैसे ऐसे हालात में स्थायी भाव जागृत होता है, उसे हम विभाव कहते हैं। तो परिस्थिति क्या बनी? सांप का आना, तो सांप हो गया आलम्बन। आलम्बन क्या हो गया? सांप है कि सांप को देख के तो हमारे अंदर स्थायी भाव जागृत हुआ। और उद्दीपन क्या हो गया? जैसे सांप तो आया, वो तो एक डर था ही, और साथ में उसने फुसकार कर दिया, ऐसे करके जीभ निकाल दी अपनी, तो और भयानक से डर आ जाएगा कि अब तो ये काटने ही वाला है। तो ये उद्दीपन का काम करेगा। सांप आलम्बन का काम क्या करेगा? सांप है, और उसका फुसकारना उद्दीपन का काम करेगा। न कहा जाता आग में घी का डालना, सिर्फ वही कंडीशन होती है उद्दीपन। और अनुभाव ये 8 होते हैं। इनके अंदर एक तरीके के भाव आते हैं कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो अनुभाव और संचारी भाव में आते हैं। चलिए तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मेन चीज़ होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपको ने बता दिए। जैसे कि सांप को देख के भय आ गया, किसी से लड़ाई हो जाए तो क्रोध आ जाता है, या डीजे बज रहा है तो अपने आप डांस वाला मूड आ जाता है, और अगर कहीं जोक से चल रहा है, कवि सम्मेलन, हास्य हो रहा तो हंसने का मूड आ जाता है, तो हास्य हो जाता है। इस तरीके जो होते हैं स्थायी भाव होते हैं। तो कुल मिला के मूल रूप आपसे पूछा जाएगा कि मूल रूप से रस कितने होते हैं, तो आप 9 बताइएगा। ठीक है। श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, करुण रस, शांत रस, अद्भुत रस, भयानक रस, बीभत्स रस और रौद्र रस। इनके कुछ स्थायी भाव होते हैं। जैसे कि श्रृंगार रस में रति स्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस मतलब किसी प्रेमी प्रेमिका का मिलन होना, उनके आपस में जो बातें होती हैं वो श्रृंगार रस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। ये 2 भाग
में बांटे जाते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस, एक वियोग श्रृंगार रस। जब उनका मिलन हो, मिलने वाली बातें होती हैं, प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, तो संयोग श्रृंगार रस होता है। और जब उन्हें बिछड़न वाली बातें होती हैं, वियोग होता है उनका, तो वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास श्रृंगार रस का। वियोग में तो जितने बिछड़न वाले गाने होते हैं वो सब वियोग श्रृंगार रस के उदाहरण हो जाते हैं। ऐसे संयोग के भी होते हैं काफ़ी गाने। चलिए एक हम आपको बता दे रहे हैं। एक जंगल है तेरी आँखें। क्या है? एक जंगल है तेरी आँखें। एक जंगल है तेरी आँखें, मैं उसमें खो जाता हूँ। तो इस तरीके की बात एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि तेरी आंखें जंगल तरीके हैं जिसमें मैं खो जाता हूँ। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल आएंगे, जैसे कि राधा कृष्ण के एग्जाम्पल काफ़ी बनते हैं, वो सारे एग्जाम्पल श्रृंगार रस में आ जाएंगे। चलिए तो इसको हटाते हैं। ठीक है, हास्य रस। हास्य रस जब किसी काम को पढ़ते ही आपके माइंड में एक हंसी वाला माहौल आ जाए, अंदर से जागृत हो हंसने जैसा, तो हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव हास्य ही होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। तो जैसे कि वह हाथी जैसी दे है, गेड़े जैसी खाल, खरबूजे जैसी खोपड़ी और तरबूजे जैसे गाल। तो आपको सुनते ही आपको एक तरीके से हंसी ऐसी अंदर से आएगी कि थोड़ा सा हंस ले, वो हास्य रस हो जाता है। ठीक है। वीर रस। वीर रस एक उत्साह, अंदर से उत्साह होती है बहादुरी दिखाने की। जैसे कि एक डायलॉग है फिल्म का, खीर मांगोगे न सॉरी दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगो तो चीर देंगे। एक अंदर से उत्साह आती है कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की, उसे हम कहते हैं वीर रस। ठीक है। करुण रस। करुण रस वे रस होते हैं, वे काम में एक शोक का भाव प्रकट करते हैं। जैसे किसी की मृत्यु हो जाने पर एक शोक होती है, या कोई दुर्घटना हो जाती है तो एक शोक का भाव प्रकट किया जाता है, उसे करुण रस कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। इस तरीके जो गाना है ना, वो है करुण रस का एग्जाम्पल है। ठीक है। शांत रस। शांत रस में कोई फीलिंग नहीं आती है, शांति, बस ऐसा लगता बस शांत बने रहें, कुछ भी ना सोचे, कुछ भी ना करें, उसे शांत रस कहते हैं। उसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, यानी कि उदासीनता दिखाता है। उसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। इसका एग्जाम्पल है, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, नेकी पर चले बदी से टले। तो इसका एग्जाम्पल आपको समझा दिया हमने। इसमें कोई फीलिंग, ना लड़ने की फीलिंग आती है, ना हंसने की फीलिंग आती है, ना भय की फीलिंग आती है, उसे शांत रस कहते हैं। अद्भुत रस। अद्भुत रस, अद्भुत मतलब एकदम अचानक से कुछ ऐसी बात हो जाए जो आश्चर्य सा प्रकट हो गया, अरे ऐसे कैसे हो गया। ऐसा कोई काव्य, कविता हो या काव्य, कोई भी चीज़ हो, आप उसे पढ़ते ही आपके अंदर दिखे कि ये कैसे हो सकता है, अचानक आश्चर्य जैसा व्यक्त हो, उसे आश्चर्य, उसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। और रस को क्या कहते हैं? अद्भुत रस। ठीक है। और आगे क्या है? भयानक रस। भयानक रस, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल बताया था सांप वाला, उसको देखते ही आपके अंदर भय जागृत होगा, भय नाम का एक स्थायी भाव जागृत होगा, उसे हम भयानक रस कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है,
सुनसान सड़क पर सन्नाटा चारों ओर। सुनसान सड़क पर सन्नाटा चारों ओर, लग रहा था डर, दूर थी भोर। भोर में सवेरा, रात थी, चारों तरफ सन्नाटा था, डर तो लग ही रहा था, और भोर मतलब सवेरा बहुत देर में होने वाला था। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल भयानक रस का। और इसका स्थायी भाव भय। विभत्स रस, विभत्स रस मतलब घृणा, ऐसा कोई काव्य जिसको पढ़ते ही आपको घृणा जैसी फीलिंग आए, तो वहाँ पर विभत्स रस होता है। घृणा जैसी उसमें व्यक्त किया जाए घृणा को, वहाँ पे विभत्स रस होता है। और लास्ट बचा है रौद्र रस। रौद्र मीन्स क्रोध, और भयानक, उस लाल आंखें कर लेना, खूब गुस्से में आना कि आज हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अपने प्रति किसी ने कुछ कह दिया या अपने लोगों के लिए कुछ किसी ने कुछ कह दिया तो गुस्सा आ जाता कि ऐसे कैसे कह दिया। तो वहाँ पे जब ये फीलिंग आती हैं तो वहाँ पे क्रोध आता है। स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध। और रस को क्या कहते हैं? रौद्र रस। तो हमारे मेन इम्पोर्टेंट रस मूल रूप से 9 ही होते हैं: श्रृंगार रस, हास रस, वीर रस, करुण रस, शांत रस, अद्भुत रस, भयानक रस, बीभत्स रस एंड रौद्र रस। इसके 2 भाग होते हैं, संयोग और वियोग। लेकिन 2 और होते हैं, ये मूल रूप से श्रृंगार रस से लिए जाते हैं। इसमें भी प्रेम का भाव प्रकट किया जाता है और इसमें भी प्रेम का भाव। वात्सल रस में क्या होता है कि एक माता अपने पुत्र के प्रति जो भाव रखती है उसे वात्सल कहते हैं। वात्सलता वहाँ स्थायी भाव होता है। जैसे एक गुरु अपने शिष्य के प्रति जो भाव रखेगा, एक बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहन के प्रति जो भाव रखेंगे उसे वात्सल रस कहते हैं। यहाँ प्रेम है, यहाँ भी प्रेम है। यहाँ का प्रेम आप समझ सकते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम है, और यहाँ एक माता बच्चे वाला प्रेम है। ठीक है। एक भक्ति रस है। भक्ति रस एक भक्त अपने ईश्वर भगवान के प्रति, जिससे वो अपना मानता हो, उसके प्रति जो प्रेम होता है, जैसे मीरा का कृष्ण के प्रति था, इस तरीके से उसका स्थायी भाव देवव्रति होता है। जैसे रति इसका हो गया और देवव्रति इसका हो जाएगा। ठीक। तो कुल मिला के 11 रस होते हैं। पर आपसे अगर पूछा जाए कि रस की संख्या कितनी होती, तो आप 9 ही लगाइएगा। ठीक है। कितने? 9। 11 नहीं लगाइएगा। और आपसे अगर ये पूछे अनुभाव कितने होते तो 8 बताइएगा। संचारी भाव पूछे तो 33 बताइएगा। और ऐसे 4 क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाते हैं। इनकी संख्या पूछ लेगा। ठीक है। और बाकी ऐसे कोई एग्जाम्पल दे देगा। अब आपसे पूछेगा इसमें कौन सा रस व्यक्त कर रहा है, तो आपको उसका अर्थ समझना पड़ेगा कि वो क्या कहने चाह रहा है एग्जाम्पल। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा रस से लिया गया है। कई बार ऐसे होता है कि जैसे ये दे दिया अद्भुत रस, आप पूछ लेगा कि स्थायी भाव बताइए, तो इसमें से कोई 4 ऑप्शन दे देगा, एक उसमें आश्चर्य भी होगा, तो आपको आश्चर्य लगाना पड़ेगा। या ऐसे दे दे कि रति स्थायी भाव है तो इसका रस क्या होगा, तो कुछ ऐसे ऑप्शन दे देगा 3 इनमें से, एक श्रृंगार रस दे देगा, तो आपको श्रृंगार रस ऑप्शन लगाना पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा डीप नहीं बनते हैं। या तो एग्जाम्पल दे देगा, या स्थायी भाव से रस पूछ लेगा, या रस से स्थायी भाव पूछ लेगा, या फिर इनके नंबर पूछ लेगा कि कौन कितने होते हैं। ठीक। चलिए, तो आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ इसी तरीके बने रहिए, और अच्छे से आपकी कोशिश रहेगी हमारी कि आपको पूरा कंटेंट दें और अच्छे से तैयारी कराएं। 20 नंबर की मार्किंग होती है सुपर टेंट में, तो 20 नंबर पूरे हमारी तरफ से आपको मिल जाएंगे। 20 से 19 हो जाएंगे, पर इससे 18 बिल्कुल नहीं होने देंगे हम। ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा। तो एक नंबर बहुत मायने रखता है। जो कठिन आपको सब्जेक्ट लगते हैं उसमें मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन सरल वाले में भी ध्यान दे दिया जाए तो अच्छी मार्किंग बन जाती है। चलिए, तो आज का टॉपिक समाप्त करते हैं।